जब भी पेपर लीक होता है, सबसे दुर्भाग्य क्या होता है, वो बच्चे आके बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है। स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और पेपर लीक होता जा रहा है। खान सर द्वारा नीट पेपर पर जो कुछ टिप्पणियां हुई, सारी चीजें उस एनालिसिस करेंगे और खान सर द्वारा कुछ वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं देव सर देवरिया वाले आज बात करने वाले हैं नीट के पेपर पे, जो कि 2026 में 2024 में यह हर साल पेपर लीक होता रहता है। लाखों विद्यार्थियों का उम्मीद एक एनटीए जैसे चीजें पे सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा खान सर का वीडियो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। सीबीआई अंग्रेजों ने बनाया था। उस समय जो देश के लिए बात कर रहे थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनको पकड़ पकड़ के फंसा देते थे लोग। उस समय दिल्ली पुलिस के अंतर्गत इसको बनाया गया। ये कहिया से पेपर लीक की, जब तक ये जांच करेगी तब तक बच्चों का एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका रहेगा। ठीक है, आपके पास का नहीं है। देखिए, ये लोग पिछली बार भी ऐसी गलती किए थे 2024 में, और 2025 में इसका नतीजा क्या हुआ, बच्चों से दुश्मनी निकाल दी गई। उनको ऐसे क्वेश्चन पेपर थमा दिए गए जो स्टैंडर्ड से कहीं दूर तक थे। जब भी पेपर लीक होता है, सबसे दुर्भाग्य क्या होता है, वो बच्चे आके बताते हैं कि पेपर लीक हो गया है, और फिर बच्चों पे ही केस लाद दिया जाएगा, उन्हीं को लाठी मारा जाएगा, और बाद में बच्चों को ही क्वेश्चन थमा दिया जाएगा, और बच्चों से किस तरह से चीजें कर दिया जाएगा। ये सिस्टम का दोष नहीं दिया जाएगा। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सर की आपने देखा, लेकिन हम हमारी भी बात करें। लाखों स्टूडेंट आप देखते हैं दिन रात मेहनत करते हैं। कभी हम भी स्टूडेंट थे मेरे प्यारे साथियों, और कभी आप भी। जिस पर बीतता है वही जानता है। और जिस प्रकार इस टाइम आ रहा है, यह पल मुझे याद आती है 2000 उस कोरोना कोविड-19 में हम लोग एयरफोर्स की एग्जाम देने गए थे और हम लोग एग्जाम भी पास किए। उसके बाद सरकार की नाकामियां, वो सरकार डिस्टर्ब कर दी। देखिए, लाखों जो विद्यार्थी होते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो जाए तो आप बताइए आपके ऊपर कैसे समाज का, रिश्तेदार का, सबका ताना रहता है बच्चों के ऊपर। बट या सिस्टम की नाकामियां कहा जाए या सिस्टम की क्या कहा जाए, आप भी तय करेंगे। पर आइए थोड़ा सा बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, आखिर स्टूडेंट का फ्यूचर सेफ कैसे रहेगा। जो विद्यार्थी 16 घंटा 17 घंटा एक टेबल मेज पर बैठ के पढ़ता है, तमन्ना यह देखता है कि मैं आगे चल के एक बड़ा ऑफिसर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और सिस्टम क्या करती है, सरकार क्या करती है, पेपर को लीक करवा देती है। 500 करोड़ 600 करोड़, आप बताइए उसके प्रति कोई। एक चीज और कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति एक मिडिल क्लास का एक ट्रेन का टिकट का नहीं कंफर्म करा पाता है, तो इतना बड़ा पेपर वो कैसे लीक कराएगा। सवाल यह है, इस पेपर लीक हो रहा है तो इसके पीछे किसी बड़ा आदमी का चेहरा है। आइए सारी चीजें हम लोग बात करेंगे इस मुद्दा पर। खान सर का भी आप लोगों ने वीडियो भी देखा, आगे भी देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नीट जो एग्जाम है, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। आपको क्या लगता है, पेपर लीक होने से कितने माँ बाप, कितने बच्चों का सपना टूटता है, आप नहीं लगा सकते। जो कुर्सी पे बैठा है उसको क्या लगता है, जो रईसी भोग रहा है उसको क्या लगता है। उसको तो गरम गरम मलाई मिल जा रहा है, चाप ले रहा है, लोगों का पैसा लूट रहा है, तो क्या जानेगा। मेरे प्यारे साथियों, नीट कंट्रोवर्सी एक राष्ट्रीय संकट है। जब 24 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर हो और एक पेपर पूरे देश को हिला देता है, तो आप बताइए ना, यह पहला पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए तो बहुत पेपर लीक हुआ है। 2024 में पेपर लीक हुआ था, फिर एनटीए की नाकामियां। अरे कैसे हो सकता है। और सुनिए, आरोपों सोशल मीडिया, संसद हर जगह लागे। संसद में यह बोला जा रहा है कि क्या हो गया, फिर बच्चे दे देंगे नहीं क्या। अरे हद है, बच्चों पे सवाल। और बच्चे अगर बात उठाते हैं, अभी खान सर का वीडियो आपने देखा, उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा, सारी चीजें कर दिया जाएगा। ये ऐसे यूपीएसआई के पेपर में भी हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, एनटीए तो हमारे पूरे भारत की मुद्दा है।
सेंट्रल मुद्दा है, यूपीएसआई तो एक स्टेट का मुद्दा है, बट ये चीजें क्यों हो रही हैं? अगला मेरे प्यारे साथियों, इससे 24 लाख जो बच्चे हैं हमारे, वो प्रभावित होंगे। सालों की मेहनत, पार्लियामेंट, ये क्या चल रहा है? सिस्टम क्या चल रहा है? सिस्टम नाकाम है। हम तो कहेंगे कि कुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, काफी लोग के दिमाग में होगा सर नीट क्या होता है, थोड़ा इसको भी बारे में थोड़ा बात करते हैं। नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम होता है। इससे बच्चे एमबीबीएस करके और बीडीएस करके डॉक्टर बनते हैं। आइए बात करते हैं। वह एकमात्र दरवाजा है जिससे भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन होता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी आपके दिमाग में यार आज पर इतना इंपोर्टेंट क्यों है, नीट एग्जाम इंपोर्टेंट क्यों है, आइए वो भी समझते हैं। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, यह लाखों स्टूडेंट का सपना है, जिससे डॉक्टर बनने का सपना, फैमिली की आशाएं रहती हैं और कई साल के तैयारियों के बाद एक पेपर निकलता है, करीब होता है। मेरे प्यारे साथी, और आप 16 घंटा, 17 घंटा, 18 घंटा पढ़ के पूरा मेहनत कर रहे हैं और खबर आती है कि पेपर लीक। टेलीग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब पे पेपर दौड़ रहा है, और तो किसकी नाकामियां है? बच्चों को नाकामियां है। संसद बोल रहा है बच्चे की ही नाकामी है, क्या ही किया जाए। और सुनिए, पेपर लीक विवाद क्यों हुआ, इसका कहानी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। परीक्षा के दिन ही मेरे प्यारे साथियों, आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह क्वेश्चन पहुंच गया। और इससे बड़ा नाकामी जानते हैं क्या हुआ? बच्चों ने कहबो किया तो एनटीए कह रही है, एनटीए एग्जाम कराती है, कह रही है कि नहीं नहीं कुछ लीक उक नहीं हुआ है। अरे बाबा, हद है। और जो बच्चे पेपर देने हाल में गए, देख रहे हैं अरे वही तो पेपर हुआ है, सेम एज कॉपी पेस्ट। मेरे प्यारे साथियों, ये पहली बार नहीं है और ये फर्स्ट एग्जाम नहीं है। आपका यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, एसआईयू में लीक हुआ, तब वो रिजल्ट आ गया है। ये तो सिस्टम का फंडा है, बस एग्जाम करा देना है, अपने मन से होगा। चलिए देखिए, तब्दील शुरू हुई है। जो चीज हो, या तो सीबीआई जांच लग जाएगी, या तो एसआईटी जांच में शामिल हो जाएगी, री एग्जाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सीबीआई होती क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का गठन कब हुआ? मेरे प्यारे साथियों, सीबीआई जो बनाने वाला चीज देख रहे हैं कि अंग्रेजों के जवानों के द्वारा, अंग्रेज के जवानों में सीबीआई जैसे गठित हुआ था दिल्ली में। ये सिर्फ जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए मरते थे, देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दी, उन्हीं को पकड़ने के लिए सीबीआई का गठन किया गया था। सीबीआई क्या जाने की, जब तक खोजेगी 4 साल में लड़के का एमबीबीएस पूरा हो जाएगा। सवाल यह है मेरे प्यारे साथ, अंदर एनटीए में कमी है, या तो एजेंसी को बदलिए या तो दूसरा, यही उपाय है। अगर कोई पेपर लीक करता है उसको फांसी की सजा दीजिए, तब यह माना मानेगा। अरे जो बंदा 600 करोड़ रुपया में पेपर लीक करवा रहा है तो 2 से 3 साल 4 साल वो जेल में रहेगा, कोनो गमी नहीं है। 6 साल 6 महीने में बिल होके आ जाएगा। ऐसे डरेगा? नहीं डरेगा बाबू, चीजें हैं। 600 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। तो यही है सवाल मेरे प्यारे साथियों। सवाल यह है कि छात्रों की जो मेहनत है, स्टूडेंट का स्ट्रगल है, 2 साल की तपस्या एक रात में रात। कई बच्चे 2 साल 2.5 साल तो बहुत कम, मिनिमम हम लिख दिए हैं 2 साल, अरे 4 साल लग जाता है तैयारी करने में। फिर बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर हम और फिर डॉक्टर बनेंगे, फिर लोगों का इंजेक्शन लगाएंगे, दवाई करेंगे, फिर क्या होता है? खत्म, पेपर लीक। मेरे प्यारे साथियों, लोग कहते हैं, संसद में बोला जाता है, ठीक है पेपर लीक हुआ है, एग्जाम हो जाएगा। अरे बाबू,
आप तो बड़े बैठे बैठे मलाई चाप रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं। आप कहाँ जानेंगे? एक कहावत है, बंदर कहाँ जानेगा आदि का सवाल। चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। कोचिंग फीस लाखों रुपया कोचिंग में लग रहा है। वो तो छोड़िए, समय भी बर्बाद हो रहा है। जो बच्चा 18-20 साल का है, ऐसे ही अगर चलता रहा तो दिन पे दिन वो बोझ होता जाएगा। आगे चल के फिर राधे राधे करेगा, फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसे बीमारी का शिकार हो जाएगा। और वैसे आप देख रहे हैं बेरोजगारी की प्रथा एकदम नंबर 1 पे है। इसीलिए ना होता है बाबूआ। तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, अपनी जिंदगी कोई भी चीज अगर कोई व्यक्ति तैयारी करने उतरता है, हम लोग भी जब तैयारी के दौरान में थे तो अपना जी जान लगा के, जुआ जैसे होता है बबुआ, जुआ जैसे लत लग गई। हम भी 20-20 घंटा पढ़े हैं, तो अगर लग गया, बाजी लग गया तो आप सक्सेस हो गए, बाजी नहीं लगा तो अनसक्सेसफुल हो गए। यही चीजें हैं ना। हम लोग वो सपना सजाए थे 2022 में, 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, एयरफोर्स का हम लोग एग्जाम दिए थे, मेडिकल दिए थे। उस कोरोना के दौरान में लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, रनिंग किए थे। फिर 2022-23 जून को आके सरकार कह रही है कि सारी भर्तियां अग्निवीर के थ्रू हुई। फिर सपना खत्म हो गया। हम लोग भी तो मेहनत किए थे, मिस किया। सरकार का क्या है, वो एक वर्ड में आएगी, बोल के चली जाएगी, लेकिन 3000-4000 बच्चों के दिल पर क्या बीता वह समझते हैं। जिन्होंने अपनी उम्मीद बना के लगी थी कि है अब तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, अब तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला, खुशी बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सरकार की नाकामियां हैं। ठीक है, ये चीजें कहा जाए, जिसको रिस्क लेना है तभी तैयारी में उतरिए, बाकी तो सरकार जो मन करे वो भी करती है। अगला चलिए, खान सर का जवाब क्या है। टाइटल में तो ये लिखा है ना, खान सर का। आप लोगों ने वीडियो भी देखा। देखिए, जब एक टीचर ने पूरे देश की आवाज को उठाई, पटना के मशहूर एजुकेटर हमारे खान सर, पूरे दुनिया में उनको लोग जानते हैं सर को। सर जी का हम भी फैन है, वो विद्यार्थी भी रह चुके हैं सर का। इमोशनल वीडियो वायरल हो गया है और सर सबके लिए लड़ते हैं, खासियत है। और सर का ही मैं प्यारा स्टूडेंट हूं, शिष्य हूं, क्योंकि उन्हीं के राह पर मैं भी चल रहा हूं, बनने का प्रयास कर रहा हूं। ये चीजें हैं, दर्द शब्द है और सिस्टम चैलेंज किए हैं और उन्होंने आगे आया है। अब वीडियो आप देख लीजिए वीडियो, ठीक है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, ये स्टूडेंटों का सपना का कत्ल है। ट्रांसपेरेंसी की मांग और बोले कि सीबीआई में ये कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट एनटीओ को चेंज करिए। वीडियो में आप लोग सुन लीजिएगा, ये चीजें मेरे प्यारे साथियों। और मिलियन व्यू आया है सर पे। सर एक वर्ड बोल दे तो टीआरपी अपने आप आ जाएगी। सर अपने आप में ही एक पावर है, ठीक है। अब देखिए गुस्सा क्यों है, वाई स्टूडेंट आर एंग्री। सिस्टम का जो बिट्रायल, ट्रस्ट का टूटना, देखिए विश्वास का टूटना। जिस एग्जाम पर सब कुछ दाव लग जाए उसको कंप्रोमाइज को बोला जाए कि कंप्रोमाइज कर लीजिए। हर चीज कंप्रोमाइज नहीं होता है दुनिया में, ठीक है। लोग क्या जानेंगे, फेयरनेस नहीं है। जिन्होंने लिख देखा हो आगे, जिन्होंने नहीं देखा हो तो पहले तो डिप्रेशन में जाएंगे। दिमाग हमेशा 24 आवर नहीं काम करता है। 1 घंटा के पेपर आपका डिसाइड कर देता है कि आप ऑफिसर बनेंगे कि झाड़ू छाप बनेंगे। 1 घंटा डिसाइड करता है। 1 घंटा का में आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। 1 मिनट में 1 नंबर से आप चले जाते हैं, 0.1 नंबर से आप छट जाते हैं। ठीक है, जो तैयारी करेगा वो ना जानेगा। सिर्फ ये दुनिया सिर्फ लड़कों को ही दोष देती है, लड़कों को दोष देती है। जो तैयारी वाले करने वाले, उससे सबसे बेकार चीज कोई होबे नहीं करता है। सबसे बेकार चीज वही मानते हैं, और जिस दिन सक्सेस हो जाते हैं तो दिन लोगों की लाइन लग जाती है, फलाना लड़का बहुत पढ़ता था, और उससे जब नाकाम, जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर क्या पढ़ता था, वो तो बहुत लेफ्ट साइड पढ़ता था, वो दिन भर लाइब्रेरी में पिक्चर देखता था। सवाल है बाबूआ, तो हम दर्द समझते हैं, 24 लाख बच्चों का दर्द समझते हैं, ठीक है। कितनी संघर्ष होती है। अगला सुनिए मेरे प्यारे साथियों, फ्यूचर का इंसेक्योर, री एग्जाम होगा, मार्क वैलिड होंगे, कोई क्लैरिटी है इसमें?
कुछ क्वालिटी नहीं है। अगला मेरे ख्याल से रिच या पुअर। अब देखिए इस एग्जाम को कोई भी मिडिल क्लास में जिसके पास अरबों खरबों रुपया है वो आके एनटीए का एग्जाम देने नहीं जाएगा, एयरफोर्स का एग्जाम देने नहीं जाएगा, यूपीएसआई का एग्जाम देने नहीं जाएगा। भाई उसके बाप 200-300 करोड़ रुपया कमा के रखे हैं, 500 करोड़ कमा के रखे हैं, फाइनेंशियल फ्री है, वही लोग जाते हैं मिडिल क्लास। इसका सपना होता है कि मुझे आगे जाना है, बाकी हम लोहा पीटेंगे। अब बताइए कोई कर्जा लेके कोई लोन लेके पढ़ता है, बात मिला सरकार की नाकामियां, यही है सत्ता, यही है सरकार की। अगला सुनिए, लीक पेपर तक पहुंचना सिर्फ पैसों वाला का है। आपको क्या लगता है जो लीक पेपर होता है मिडिल क्लास जाएगा? अरे वो लोग जो 500-200 करोड़ कमा के रखे हैं उनके बच्चों ने कह दिया कि पापा हमको डॉक्टर बनना है, तो सीधे 10 करोड़ दे देंगे कि हाँ डॉक्टर बनना है। यही सवाल है बाबूआ। तो जहां पैसा का है खेल बाबू भैया, आपके इमोशन नहीं समझे जाएंगे, आपके मेहनत को नहीं देखा जाएगा, ये चीजें हैं। ठीक है, आगे चलिए थोड़ा सा और बातें करेंगे कि जांच और कार्रवाई सिस्टम रेस्पॉन्स कितना काफी है, थोड़ा सा बात करते हैं। सीबीआई जांच नहीं मानता हूं। दूसरा, गिरफ्तारियां होते करेंगे 6 महीने में जेल हो जाएगा। तीसरा, एनटीए का पुनर्गठन, हाँ पुनर्गठन करिए या माना जाएगा। संसदी का संसद तो हम काफी बहुत नहीं मानते हैं। नेता और भारत का पाकिस्तान का जो नक्शा है हम कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। पुनः परीक्षा चर्चा, ठीक है, हम भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत हुए हैं बाबा, बहुत तड़पे हैं, हम जानते हैं दुख दर्द। ठीक है, चीजें हैं। सरकार और एनसीआर की तरफ से कई कदम उठाया जाए और स्टूडेंट अपोजिशन का सवाल है कि आप सभी एनटीए को चेंज करिए, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अगला चलिए मेरे प्यारे साथियों, जनता की प्रतिक्रिया क्या होगा। नीट पेपर एक जब डिजिटल इंडिया ने आवाज उठाई तो एक टॉप ट्रेंड हुआ, आपका ट्विटर पर यह ट्रेंड हुआ, 50 मिलियन तक इंप्रेशन हुआ 48 घंटा में, और 100+ सिटी में देश भर में रैलियां उतारी गई। क्या होगा, रैली उतारने से क्या होगा, अबे सरकार अबे पानी मारेगी, जेल में बंद करेगी, इसे तो करेगी, और क्या कर सकती है। जानती हो बेरोजगार है, इसको मार भी देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, हक है, सरकार जवाब लिया जाएगा। अगला देखिए, समाधान और परीक्षा की दृष्टिकोण, सॉल्यूशन और यूपीएससी का रिलेटेड थोड़ा बारे में पढ़ते हैं। आगे का रास्ता क्या है जरूरी सोच लीजिए। डिजिटल सिक्योरिटी अपग्रेड, आप एक काम करिए ऑनलाइन कराइए एग्जाम। दूसरी चीज इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, अगर नहीं हो सकता है बोल दीजिए खान सा रही है, करा देंगे एग्जाम। तीसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और एक काम करिए ना, सजा दीजिए, जो ऐसा दरंगिया कर रहा है उसको सजा दीजिए। तब ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।